इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग से जुड़ी हुई पाकिस्तानी वायुसेना ने कंधार में हमले कर दिए हैं। कंधार में पाकिस्तान ने 2 हवाई हमले किए हैं। स्पिन बोल्डर जिले में ये हमले किए गए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और ये देखिए हमले की जो तस्वीरें हैं वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से कल ही सीज फायर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से मानने वाला नहीं है और उसने अब हवाई हमला जो है वो शुरू कर दिया है। अब जाहिर तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो जंग है वो और तेजी से बढ़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये 2 तस्वीरें आ गई। अब इन दोनों तस्वीरों से समझिए कि पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई है उसका असर क्या हुआ है। हालांकि अभी इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमन, ये तो तय था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, अब ये भी तय था कि पाकिस्तान वायुसेना के जरिए ही करेगा, क्योंकि अगर कहीं कमज़ोर है अफगानिस्तान तो उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम या फिर अगर हम बात करें तो फाइटर्स जेट उतने नहीं है जितने पाकिस्तान के पास हैं। बहरहाल इस समय अगर बात करें तो दोनों मुल्कों की स्थिति क्या है। हालांकि अफगानिस्तान ने कहा था कि वो सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यह हमला आग में घी का काम करेगा। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो दुरंत लाइन है वहां पर बीती रात जिस तरीके से क्लैश हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद 12 बजे के आसपास में हालांकि अफगानिस्तान ने अपनी तरफ से सीज फायर का अनाउंस कर दिया था और कहा गया था। आज अभी जब एक जबीउल्लाह मुजाहिद उनके स्पोक्स पर्सन हैं अफगानिस्तान सरकार के, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि देखिए मिडल ईस्ट और कतर और यूएई के कहने पर जो है हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, हम अपना सीज फायर जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इसमें किसी तरीके की हामी नहीं दिखाई थी और वैसा ही हुआ जैस बात का आशंका जो है वो जाहिर की जा रही थी। अब इससे कुछ देर पहले पाकिस्तान ने बाकायदा कंधार और स्पिन बोल्डर जो इलाके पड़ते हैं जहां पर बीती रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, जहां पर कई चौकियों पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया था, वहां पर ड्रोन से हमले किए हैं। और ये कामाकाजी ड्रोन वो ड्रोन है जो तुर्की से पाकिस्तान को मिले थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। 3 ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से इन 2 इलाकों में किया गया है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो की गई है। इससे पहले अगर हम देखें तो जबीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें यह बताया गया था कि देखिए बीती रात जो करीबन 7 ऐसी अलग अलग लोकेशंस थी जहां पर अफगानिस्तान की फोर्सेस ने हमला बोला था आर्टिलरी वेपन और हैवी मशीन गन का इस्तेमाल करते हुए। वहां पर 58 पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उनकी मौत हुई है। हालांकि 30 के करीब में अफगानिस्तान सैनिकों की भी जो है वो मौत हुई है या वो घायल हुए हैं। तो ये बड़ा खुलासा जो है वो अफगानिस्तान की सरकार के स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से किया गया था। और उसके बाद से ही जिस तरीके का नुकसान पाकिस्तान को बीती रात 9:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में उठाना पड़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से एक सरप्राइज अटैक ये था। क्योंकि हालांकि अगर हम देखें तो जिस तरीके के एयर स्ट्राइक 6 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे उसमें यह कहा जा रहा था कि अब अफगानिस्तान पलटवार कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का भरोसा था कि अफगानिस्तान इस तरीके का दुस्साहस जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिखाएगा। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। कल रात 9:30 बजे के आसपास में जब अफगानिस्तान की फोर्सेस ने दुरंग लाइन पर पाकिस्तान के कई पोस्टों पर अचानक हमला बोल दिया तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल बच गया। जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी कि वहां पर जो पाकिस्तानी जवान थे वो पोस्ट छोड़कर भागते हुए नजर आए, तो एक बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को वहां पर उठाना पड़ा है। इससे पहले हमने देखा कि जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोसिम हैदर, उनकी तरफ से भी कहा गया कि देखिए इसका खामियाजा जो है वो अफगानिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ये एक कहीं ना कहीं स्थिति इस समय डी एस्केलेट होने की जगह पर एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो रवैया है, क्योंकि सुबह से अगर देखें तो कोई भी फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से दुरंग लाइन पर नहीं हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन से स्ट्राइक किया है तो निश्चित रूप में अब अफगानिस्तान भी इसका पलटवार जरूर करेगा। हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि एयर डिफेंस और एयर अटैक के मामले में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बूते थोड़ा सा कमजोर जरूर है, लेकिन जो हौसले हैं वो अफगानिस्तान के लड़ाकों के बहुत बुलंद हैं। इसीलिए कल उन्होंने देखा कि जब अटैक किया तो किस तरीके से पाकिस्तान की सेना पर पूरी तरीके से हावी हो गए और पाकिस्तान की सेना अपने हथियार अपने पोस्टों को छोड़कर वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए। तो ये स्थिति जो है लगातार एस्केलेशन की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आशीष जी,
रमन, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान और पाक सीमा पर जो तनाव बढ़ा है उससे जुड़ी हुई 58 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान ने इसका दावा किया है। पाकिस्तानी हथियार को भी जब्त करने का उन्होंने दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 58 पाकिस्तानी सैनिकों के ढेर होने की खबर जो है वो इस वक्त आ रही है। इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान ने ये दावा किया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़े हैं। रमन, भले ही एयर डिफेंस सिस्टम में जो अफगानिस्तान की फोर्स हो या फिर लोग हो तालिबान के, वो कमजोर हो, लेकिन युद्ध लड़ने के मामले में वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमेशा से वो गुरिल्ला युद्ध लड़ते आए हैं। और इससे पहले भी तालिबान का इतिहास हमने देखा है कि भले वो पीछे हटे हों लेकिन युद्ध उन्होंने कभी हारा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि चाहे खैबर पख्तूनख्वा का खाका इलाका हो, चाहे पीओके का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, चाहे गिलगिट का हो, चाहे इसके अलावा दूसरे हिस्से हो, हर जगह पाकिस्तान में कमोबेश हिंसा जो है वो चल रही है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से हालात इस समय पाकिस्तान के इर्द गिर्द बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, और अपने घर के अंदर ही बलूचिस्तान, केपी की गिलगित बाल्टिस्तान, इसके साथ साथ सिंध प्रांत जो है, पीओके का जो इलाका जो है वो लगातार अनरेस्ट की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जब अफगानिस्तान ने भी अपना फ्रंट, जो दुरंत लाइन का फ्रंट है, उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ खोल दिया है। और ऐसे में जो दावे किए जा रहे हैं अफगानिस्तान की सरकार और उनके स्पोक्स पर्सन जबीबुल्लाह मुजाहिद की तरफ से कि 58 पाकिस्तानी सैनिकों को जो है वो ढेर किया गया है। बीती रात जो संघर्ष हुआ है पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तान सेना के बीच में, हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि 30 के करीब में हमारे अफगान सैनिक या जो है वो मारे गए हैं या फिर वो जख्मी हुए हैं। तो दोनों तरफ से नुकसान जो है वो जरूर हुआ है, लेकिन करीबन 25 ऐसी पोस्टें जो हैं वो कब्जा की हुई हैं अफगानिस्तान ने। और यही सबसे बड़ा दर्द जो है वो पाकिस्तान को दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं वो अपनी पोस्टों को छोड़कर वहां से भागते हुए नजर आए। अपने पोस्टों पर जो हथियार थे उस हथियारों पर भी अफगानिस्तान की फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। जिस तरीके से अफगानिस्तान का इतिहास देखें तो चाहे वो नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर रही हो या अमेरिकन फोर्सेस लंबे अरसे तक वहां पर रही और उनके साथ एक गुत्थम गुत्था कोरिल्ला वार की लड़ाई जो है वो चलती रही। समय लगा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फौज और नाटो फोर्सेस को हार मानकर वहां से उनका इलाका छोड़कर जो है वापिस जाना पड़ा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पर तालिबान की सरकार जो है वो काबिज हुई है। जिस वक्त आपको याद होगा कि अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था तो कितने हथियार, कितने हेलीकॉप्टर, कितने तमाम तरीके के जो मिसाइल्स हैं वो सब कुछ अफगानिस्तान में छोड़कर जो है वो चला गया था। उस समय पाकिस्तान को ये लग रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान लगातार नाटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ तालिबान की मदद जरूर करता हुआ नजर आ रहा था। आज जरूर पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर बैठा हुआ है, लेकिन एक समय था जब अफगानिस्तान के अंदर लगातार जो लड़ाई लड़ी जा रही थी तालिबान की वजह से, पाकिस्तान से भी लड़ा के जाकर तालिबान में शामिल हो रहे थे और चुनौती दे रहे थे अमेरिका और नाटो फोर्सेस को। तो ये कहीं ना कहीं अब उनके लिए एक दुखती रग है, क्योंकि जिसको वो सबसे भरोसेमंद साथी अपना मानते थे, जिनको वो हमसाया अपना भाई मानते थे, जिनके लिए उन्होंने अपने बॉर्डर के दरवाजे हमेशा से खोल कर रखे थे। ओसामा बिन लादेन भी आपको याद होगा कि जब अमेरिका से बचकर निकला था जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के ही एटवाबाद में आकर छुपा था। तो पाकिस्तान को इस बात का तकलीफ ज्यादा है कि जो एक सबसे भरोसेमंद साथी था आज वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के अगेंस्ट आकर खड़ा हो गया है। और जिस तरीके से टीटीपी जो है उसको भी समर्थन जो है वो सीधे तौर पर दिया जा रहा है। तो ये स्थिति अगर आप देखेंगे तो लगातार विकट होती जा रही है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हो रहा है। सबसे बड़ी बात मैं यहां पर यह बता दूं कि अभी हाल ही में जो यूएई के साथ एक संधि हुई है पाकिस्तान की, जिसमें यह कहा गया था कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, उसमें यूएई ने भी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। यूएई ने कोई भी जो है इसमें साथ पाकिस्तान का नहीं दिया है अफगानिस्तान के खिलाफ, और सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी की है और दोनों देशों को जो है वो कहा गया है कि शांति बरतें और बातचीत के जरिए अपने मसलों को सुलझाने की बात करें। तो जो पाकिस्तान को भरोसा था कि अगर उन पर कोई हमला होता है तो यूएई उनकी मदद के लिए आएगा, तो यूएई ने भी अपने हाथ जो अब मुझे लगता है कि रमन ना सिर्फ यूएई के सामने बल्कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज होंगे उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे आए और किस मुल्क का साथ दें। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रमन जुड़े थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे।